हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज योर फ्रेंड विक्रम एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विक्रम। सो दोस्तों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज डिड, यानी कि डिड का जो यूज होता है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को वो सिखाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। और यस, डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू विल स्किप एनी पार्ट यू मे हैव कॉम्प्लिकेशंस इन द टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बहुत प्यार से। दोस्तों, अगर डिड की मैं अगर बात करूं तो जो अभी हम लोग आप लोग डिड में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, डिड बेसिकली फॉर्म है, सेकंड फॉर्मर वो है डू की। ठीक है ना। जब हम लोग पास्ट के लिए एक क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में, जैसे हम कभी पूछना चाहते हैं कि जैसे आप कल कहाँ थे, ठीक है ना, आप सिंपल पास्ट के लिए मतलब जैसे आप कल कहाँ थे, आप क्या स्कूल आप गए, क्या आपने खाना खाया, इस तरीके की चीजें जो सिंपल पास्ट है उस चीज के लिए हम लोग डिड का यूज कर सकते हैं। ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है किसका? पास्ट का। ठीक है ना। अच्छा, जब ये इंटरोगेटिव है और एक ही क्वेश्चन वर्ड है तो किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा भाई सब्जेक्ट, उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद बेस फॉर्म होगी, ठीक है, बेस वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, भी मैं आप लोगों को इसको सिखा देता हूं। जैसे सब्जेक्ट, जैसे आई के बाद आया दोस्तों डिड है, ठीक है, उसके बाद आया बेस फॉर्म, ठीक है ना, माई होमवर्क, और यस्टरडे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे मैंने कल अपना होमवर्क किया। जैसे सी डिड द डिशेस, यानी कि उसने क्या किया? बर्तन धोए, उसने क्या करा? बर्तनों को धोया। ठीक है ना। चलिए, इस चीज से भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, सपोज दैट डिड का मतलब होता है मैंने ये किया, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, इतना तो आप लोगों को पता है और ये बेसिक है। ठीक है ना। द मेन वर्ब आफ्टर डिड इज ऑलवेज इन बेस फॉर्म, नॉट पास्ट टेंस। ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसने बताया यहाँ पे एक जो वो दे रखा है, इसने सब्जेक्ट है, डिड है, बेस वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जैसे सब्जेक्ट है इसमें आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने, यानी आई सब्जेक्ट है भाई, आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप लोगों को नहीं पढ़ा आपने अभी तक तो आप लोग मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो, ये चीजें ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगी, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा डिड आया, बेस वर्ब है भाई, आई डिड माई डिड, ठीक है ना, होमवर्क यस्टरडे, उसने क्या किया? कल अपना काम किया। क्लियर? अच्छा, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ नेगेटिव पे कैसा बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, डिड नॉट लगाना और बेस वर्ब। ठीक है, जैसे मैं कल स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट, क्या गया? डिड के साथ नॉट आएगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। जैसे ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, उसने कल खाना नहीं खाया। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड जो मैंने आपको बताया था ना, वो उस तरीके से किस सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, थोड़ा इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दोस्तों देख लेते हैं। डेट सबसे पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बेस वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जैसे डिड यू सी दैट मूवी। ध्यान रखना, अगर डिड आ गया, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे सी है, सॉ नहीं आया यहाँ पे। ठीक है ना, सी की सेकंड फॉर्म क्या आती है? सॉ नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव यूज्ड द डिड एंड डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। क्लियर? डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको कॉल किया? तो इस तरीके से दोस्तों डिड का यूज आप लोग इंटेरोगेशन में कर सकते हैं। इतना आप लोगों को इजीली क्लियर हो गया होगा। होप ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं डिड जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया ये इजीली आप लोगों को अब मेमोराइज हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इस प्रकार की वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय, मिलते हैं।